आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। बाइबल अध्ययन के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बाइबल से एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर देखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है पवित्र आत्मा के फल। जब कोई पवित्र आत्मा की सहायता से खुद को धर्मी करने हेतु अपने आप को उनके सामर्थ्य हाथों में सौंपता है, उसके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल और वरदान देते हैं। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5 वचन 22 में जो पवित्र आत्मा का फल है वह एक वचन में है, मतलब फल एक है और उसके 9 गुण हैं। जैसे कि संतरा एक होता है और उसके अंदर कई सारी कलियां होती है। चलिए इसे समझते हैं कि ये क्या है। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा का एक ही फल है और उसके गुण है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और अंत में सहनशीलता। अतः एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का होना बेहद जरूरी है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। पवित्र आत्मा के फल का पहला गुण है प्रेम। यह परमेश्वर का प्रेम है जो पवित्र आत्मा का पहला गुण है। यूहन्ना की इंजील उसका अध्याय 3 वचन 16 में, जिसे मिनी बाइबल भी कहा जाता है, इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम निष्कपट प्रेम है और वे यह चाहते हैं कि प्रत्येक विश्वासी के अंदर वही प्रेम पाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से यही प्रेम के बारे में पूछा था, पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पवित्र आत्मा के फल का दूसरा गुण है आनंद। यह आनंद दुनिया के सभी आनंदों से कहीं अधिक बढ़कर है। यह महिमा से भरा हुआ आनंद है। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है और उसका आत्मा बचाया जाता है, तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर के किसी दास ने इस प्रकार प्रार्थना किया था, प्रभु, जिस बात से आपका दिल दुखी होता है उसी बात से मेरा दिल भी टूट नहीं पाए, और जिस बात से आपको आनंद मिलता है मेरा भी दिल उसी बात से आनंदित और मगन होने पाए। पवित्र आत्मा के फल का तीसरा गुण है शांति। यह शांति स्वर्गीय शांति जो हमें संसार में प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन न घबराए, इसीलिए मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। संसार तुम्हें ऐसी शांति नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है जो दुनिया के सारे पापों को उठाकर सूली पर चढ़ गया और अपने प्राणों को त्यागते हुए कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पवित्र आत्मा के फल का चौथा गुण है धीरज। यह धीरज का अर्थ है सहनशीलता जो विश्वास से उत्पन्न होता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 4 के अनुसार एक विश्वासी की परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी उसके धीरज से ही आंकी जाती है। धीरज को अपना काम करने दें। अंडे को सेने से ही उसमें से चूजे निकलते हैं, ना कि फूलने से। एक व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे धीरज दो और अभी इसे वक्त दो। पवित्र आत्मा के फल का पांचवा गुण है दया। दया न्याय पर भारी होता है। हम परमेश्वर से दया की याचना कर सकते हैं, परंतु न्याय नहीं मांग सकते। करुणा और दया परमेश्वर के गुण है। पवित्र आत्मा हमें दया सिखाता है। परमेश्वर के सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। यह परमेश्वर की महान करुणा और दया ही है कि आज हम जीवित हैं। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करके अपने इकलौते पुत्र यीशु को बलिदान होने के खातिर भेजा। यह परमेश्वर की दया और उसकी कृपा है। यह उसकी अनुकंपा है। पवित्र आत्मा के फल का छठवां गुण है भलाई। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम भलाई कर सकते हैं और ना करें तो यह पाप है। यह जानवरों की प्रवृत्ति है कि वह अपने आप ही चले, लेकिन मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात परोपकार का कार्य करे। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। यदि हम भलाई का काम करते हैं तो वह लौट कर हमारे पास जरूर आएगी और बेहतर रूप से प्रतिफल देगी। पवित्र आत्मा के फल का सातवां गुण है विश्वास। हमारा विश्वास ही है जो जगत में जय पाता है।
एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की ओर से विश्वास योग्यता आती है। पवित्र धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह को भी आश्चर्य में डाल दिया। वह था सुबेदार का विश्वास। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में अगर किसी बात से प्रसन्न होता है तो वह हमारा विश्वास है। बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल निश्चित रूप से देता है। पवित्र आत्मा के फल का 8वां गुण है नम्रता। नम्रता और दीनता वह गुण है जो किसी भी साधारण मनुष्य को असाधारण सफलता प्रदान कर सकता है। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जो नम्रता से रहता है वह परमेश्वर के द्वारा उचित समय में बढ़ाया जाता है। परमेश्वर उसे उचित समय में बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ। उसकी दीनता इस बात पर से दिखाई देती है, वह सारे संसार का सृष्टिकर्ता होकर भी आज हमारे दिल के द्वार को खटखटाता है। जो कोई दरवाजा खोलेगा वह अंदर आना चाहता है, वह जोर जबरदस्ती नहीं करता। पवित्र आत्मा के फल का 9वां गुण है संयम अर्थात सहनशीलता। पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को परमेश्वर के पुत्र की समानता में बनाना चाहता है। यह सभी गुण प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। उसने हमारे सारे अधर्मों को चुपचाप सह लिया। वह चाहता तो उसके सताने वालों के लिए उसके एक ही आदेश में स्वर्ग से दूतों की सेना आकर पूरे विश्व का नाश कर सकती थी, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार करने हेतु वह स्वयं धीरज धरकर केवल सहता रहा। प्रिय मित्रों, हम विश्वास करते हैं आज का विषय आपके लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। यदि आपके पास ऐसे और विषय हैं या टॉपिक्स हैं या अपने विचार हैं इस अध्ययन को लेकर, आप अपना सुझाव हमें जरूर बताइए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। प्रभु यीशु आप सभी को अपने पवित्र आत्मा के फल के यह 9 गुणों से नवाजे। आमीन।